एक वो थी 21 साल की जो जान पर खेल गईं, एक ये हैं 21 साल के जो वीडियो गेम खेलते हैं। वो आजाद को नहीं जानता, वो बिस्मिल को नहीं जानता, वो सूर्य सेन को नहीं जानता, वो प्रीतिलता को नहीं जानता, तो वो जानता किसको है? अगर मैं पूछूं, खुदीराम बोस पता है कौन है? 18 साल के टीनेजर थे जिन्होंने शहादत कबूल ली थी, अंग्रेजों के हाथों मारे गए थे। पर इस टीनेजर का नाम लड़कों को नहीं पता होगा कि मुझे बताओ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कितने साल के थे जब फांसी पर चढ़े थे, तो ये भी नहीं पता होगा, जबकि ये तीनों ही 22-22, 23-23 साल के थे और 23 ही मार्च को फांसी पर चढ़ गए थे। अब टीनेजर को या यंग एडल्ट को संगति चाहिए, सवाल ये उसे किसकी संगति मिल रही है? इन जैसे टीनेजर्स की संगति मिल रही है क्या उसको? और बहुत जबरदस्त किशोर और युवा हुए हैं भारत के और दुनिया के इतिहास में, मैं उनका नाम लेता चलूंगा। मैं अगर अभी तुमसे पूछूं कि विनय बसु के बारे में बताओ, तो ये नाम ही शायद तुमने खुद न कभी सुना हो कि विनय बसु ये कौन है। विनय बसु एक बहुत जबरदस्त जवान क्रांतिकारी थे और उनके साथ नाम अमर है बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता का। अब आप कहेंगे बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, तो थोड़ा सा जा करके इंटरनेट पर पढ़िए तो सही, या कोई किताब लेकर के पढ़िए तो सही। बैटल ऑफ द वेरांडा, कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग, वहां पर ये तीनों युवा क्रांतिकारी घुस गए थे और आईजी सिम्पसन था जिसने बहुत क्रूरता पूर्वक दमन कर रखा था भारतीयों का और जेलों में बंद क्रांतिकारियों का। तो वहां घुसे, वहां उसको गोली मारी और उसके बाद बड़े सशक्त पुलिस बल से कुछ देर तक लोहा लेते रहे। उसके बाद तीनों अपनी मर्जी से शहीद हो गए और विनय बसु ने खुद को गोली मारी, उसके बाद भी जिंदा रह गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ करके अस्पताल में भर्ती कराए। उनको जहां गोली लगी थी वो उस जगह को जानबूझ करके अपने हाथों से लगातार खोदते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। ये भी तो एक जवान आदमी है ना। और इनके साथ दो टीनेजर थे, 18 साल के ये लड़के थे, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। 18 साल समझते हो, 12वीं का लड़का। इनके बारे में क्यों नहीं पता है हमारे आज के टीनेजर्स को? क्या वजह है? और ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। टीनेजर्स की भाषा में कहें तो इम्प्रेसिव भी है और इंस्पिरेशनल भी है। यतीन्द्र नाथ थे, उन्होंने कहा जेलों में क्रांतिकारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है तो अनशन करेंगे। और वो अनशन उनका ऐसा था कि 63 दिनों तक उन्होंने कुछ अपने भीतर जाने नहीं दिया। उनकी नाक के भीतर नली लगा करके कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की जाती तो खांसना शुरू कर देते ज़ोर से। 63 दिन समझते हो, 63 दिन बिना कुछ खाए पिए रहना। और ये 24 साल के थे। एक बार में फांसी पर झूल जाना या गोली खाकर मर जाना तो फिर भी अपेक्षाया थोड़ा आसान है। 63 दिनों तक धीरे धीरे जानबूझ करके मौत की ओर बढ़ना, समझो तो 24 साल का लड़का ही है। इनके बारे में पता ही नहीं होगा ना। मैं अभी पूछूं सूर्य सेन के बारे में बताओ, निर्मल सेन के बारे में बताओ, तो कुछ नहीं बता पाएंगे टीनेजर्स और लड़के। तो इनकी संगति तो नहीं ही कर रहा है आज का युवा वर्ग। किसकी संगति कर रहा है? इस सवाल के साथ रहो, किसकी संगति कर रहा है? टीनेजर है आज का, इनको तो अपना रोल मॉडल नहीं मान रहा है। तो आज का जो टीनेजर है वो फिर संगति कर किसकी रहा है? शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये 15-15 साल की लड़कियां थीं। 18 की उम्र में 12वीं में होते हो अगर, तो 15 की उम्र में तो 9वीं 10वीं में होते हो। और 15 की उम्र में इन्होंने जा करके गोली चला दी थी सीधे और जेल चली गई थी। अंग्रेजों पर सीधे गोली चला दी थी। और ये वो उम्र है जब आज की टीनेज लड़कियां ऐसा व्यवहार कर रही होती हैं अधिकतर
जैसे अभी छोटी सी नन्ही सी डॉल हों, गुड़ियाँ हों। कनकलता बरुआ का नाम ही नहीं सुना होगा इन टीनेज लड़के लड़कियों ने। मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं और 17 की उम्र में प्रदर्शन कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लेकर के। गोली खाई और अंग्रेज़ों ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर निकलोगे सड़क पर तो गोली खाओगे। चेतावनी के बावजूद निकली, सामने से गोली खाई और सड़क पर ही वीरगति को प्राप्त हो गई। और ये 17 साल की है। क्या इनके बारे में जान रहे हैं आज के टीनेजर्स? इनके बारे में तो नहीं जान रहे। कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वादेदार, इनका नाम भी सुना है आज की किशोर टीनेज लड़कियों ने। 21 साल की थी प्रीतिलता। चटगांव में जो ब्रिटिश क्लब था, एंटरटेनमेंट क्लब, उसमें जाकर के बम लगाई, फायरिंग करी और जब क्लब के भीतर से जवाबी फायरिंग होने लगी, एक गोली उनको लग गई तो साइनाइड खा करके जान दे दी। ये तो 21 की थी। और कल्पना दत्त और बीना दास इनके साथ जब थीं तो वो 18 साल की थीं। 18 की साल में ज़बरदस्त तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में उतर भी गईं, पकड़ी भी गईं, जेल भी हो आईं। इनके बारे में हमारा टीनेजर नहीं जान रहा है। उस सवाल के साथ रहना कि इनके बारे में हमारा जो टीनेजर है वो क्यों नहीं जान रहा है, और जबकि इनकी कहानियां ऐसी हैं कि जानने लायक हैं। एक बार आप इनकी कहानियों के साथ हो लो तो उसके बाद दुनिया भर की जो बेहुदा दो कौड़ी की खुराफाती कहानियां हैं वो आपके दिमाग से तुरंत उतर भी जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं विज्ञान के क्षेत्र में आऊँ तो ब्लेस पास्कल ने 19 की उम्र में, और हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी की, 19 की उम्र में 17वीं शताब्दी में एक कैलकुलेटर तैयार कर दिया था जो अबैकस का विकल्प हो सकता था। जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने पहला हाइड्रोजन बम तैयार कराया और जो पहले कुछ कंप्यूटर्स को बनाने में काफ़ी अग्रणी रहे थे, उनके रिसर्च आर्टिकल्स उनकी टीनेज में ही प्रकाशित होने शुरू हो गए थे। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कहूँ तो फिर तो न जाने कितने उदाहरण हैं। विवेकानंद 30 का होने से पहले पहले पूरा भारत भ्रमण कर चुके थे, और 40 का होने से पहले पहले अपनी जीवन लीला पूरी करके अपना सब संस्थापना का और किताबों का काम करके इस दुनिया को विदा भी दे चुके थे। आदि शंकर बहुत ही छोटी उम्र में सब बातें समझ करके घर से निकल पड़े थे केरल से, और पूरे देश में घूम करके उन्होंने अद्वैत की बात करी, धर्म का प्रचार करा, और ज़्यादा जिए नहीं। 30-35 का होते होते उन्होंने भी दुनिया को विदा दे दी। अष्टावक्र हैं, नचिकेता हैं, ये सब शास्त्रों में आने वाले नाम हैं। इनमें ये बात साझी है कि बहुत ही छोटी उम्र में, किसी ने 8 की उम्र में, किसी ने 11, किसी ने 14 की उम्र में, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। जीवन में बड़ी गहराई, बड़ी गंभीरता हासिल कर ली थी। और चलो ऐतिहासिक चरित्रों की बात अगर नहीं भी करनी है, वर्तमान के लोगों की ही बात करनी है, तो आज के टीनेजर्स को, जो आज के युवा वैज्ञानिक हैं बिल्कुल जीवित और कम उम्र के, क्या उनके नाम भी पता है? मैं कहूँ डेनियल हर्टाडो, नाम पता है क्या? क्यों नहीं पता है? सोरेन हॉबर्ग, नहीं जानते। क्या बोल दिया? कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता है? वजह यह है कि दिमाग तो छोटा सा ही है ना, सीमित ही है। उसमें या तो ये चीज़ रह सकती है या ये चीज़ रह सकती है। फियोना बेक का नाम पूछो, कितने टीनेजर्स को पता होगा? नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ और ही दूसरे टीनेजर्स हैं जिसकी संगति मिल रही है। बहुत सारे मीडियोकर लोग होते हैं जो पाते हैं कि जहरीले शब्द, विचार और छवियाँ
बेचकर प्रचारित करके वो भी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। ये सफलता उनको वरना मिलनी नहीं थी। तो फिर वो जल्दी से प्रसिद्धि और पैसा दोनों अर्जित करते हैं, जहरीली धारणाएं और जहरीले ख्याल और जहरीले तरीके का व्यवहार प्रचारित करवा के युवाओं में और टीनेजर्स में। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये रोल मॉडल बन जाते हैं, ये दिखा करके कि देखो सस्ते और घटिया तरीक़ों का इस्तेमाल करके भी सफलता पाई जा सकती है। तो फिर बहुत सारे टीनेजर इनका फॉर्मूला कॉपी करने लग जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि ज़िंदगी इनको तो सफलता दे नहीं रही है उस फॉर्मूले पर चल करके, और तब इनको झटका लग जाता है। वो जो इन्फ्लुएंसर है वो तो खूब पैसा बना गया टीनेजर्स के दिमाग में जहर घोल करके, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है टीनेजर को, उसको ठीक होने में हो सकता है बहुत साल लग जाएं। किस हद तक घातक हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। भारत में टीनेजर्स की संख्या करीब 20 करोड़ की है। इन 20 करोड़ में से 10 करोड़ या 10 करोड़ से भी ज़्यादा टीनेजर्स किसी न किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो करते हैं। माने कि 50% या उससे भी ज़्यादा भारतीय टीनेजर गलत रोल मॉडल्स के प्रभाव में हैं, गलत आदर्शों के जहरीले प्रभाव में हैं हमारे टीनेजर्स। और ये टीनेजर्स जो ऐतिहासिक या वर्तमान समय के वास्तविक महान लोग हैं उनसे कोई संबंध नहीं अनुभव करते। सर्वेज में पता चला है कि एक चौंकाने वाला अनुपात है इन टीनेजर्स का जिनको ऐतिहासिक या वर्तमान महान व्यक्तित्वों के नाम तक नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि वो जो सोशल मीडिया आइकन है इनका, वही इनके दिमाग में सबसे ज़्यादा जगह रखता है और ये सिर्फ उसी से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका जो भयानक निष्कर्ष है वो ये है कि भारत का भविष्य इन्हीं घटिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा निर्धारित हो रहा है। बहुत ही गैर जिम्मेदार और मूर्ख किस्म के लोग युवाओं में बहुत प्रसिद्ध होकर के यूथ आइकन बन गए हैं, कल्चरल ट्रेंड सेटर बन गए हैं। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक बात है। क्या सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नालायक और घातक ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बहुत बढ़िया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन ये जो असली हीरो हैं इनको ज़्यादा फॉलोअरशिप या अटेंशन मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? प्रमुख कारण तो यही है कि जो हमारा यूथ है उसके दिमाग को गलत रोल मॉडल्स ने घेर रखा है। तो फिर सही चीज़ की ओर जाने के लिए जगह, स्थान उपलब्ध ही नहीं है। फूहड़ बदमिजाज लड़के आज वो सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं। सारी ज़िंदगी, सारी किस्मत तुम्हारी इसी बात से तय हो जाती है कि तुमने किसको अपना आदर्श बना लिया और किसकी संगति स्वीकार कर ली। और मैं दोहरा के कह रहा हूँ कि एक टीनेजर और एक जवान आदमी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रेशनेबल होता है, वल्नरेबल होता है। उसको जिसकी संगत मिल गई वो वैसा ही हो जाएगा। एक टीनेजर 99% संभावना है कि किसी घटिया चीज़ की ओर आकर्षित होगा सोशल मीडिया पर, और जब वो घटिया चीज़ की ओर आकर्षित होगा तो वो जो घटिया चीज़ है उसको 10 और लोगों को रिकमेंडेशन में दिखाएगा। 10 और देखेंगे, उसमें से 8 उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि घटिया चीज़ आकर्षक भी होती ही होती है। और फिर वो चीज़ फैलने लगेगी, ट्रेंड करने लगेगी, और धीरे धीरे ये जो घटिया व्यक्ति होगा अब वो एक सेलिब्रिटी हो चुका है। जब वो एक सेलिब्रिटी हो जाता है तो उसको फॉलो करना और ज़्यादा संभावित और आसान हो जाता है।
देखिए, आपके ऊपर जब कोई खुला हमला करता है ना, तो उसके खिलाफ सुरक्षा का इंतज़ाम कर लेते हो। आपके देश पर कोई आक्रमण करे, चीन से, पाकिस्तान से, आपके घर पर कोई आक्रमण करे, तो आप उसके खिलाफ सीमाएं चौकस कर लोगे, दरवाजे बंद कर लोगे, ये सब कर लोगे। पर जब आपका दुश्मन आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर से बात करता हो, वो भी सेलिब्रिटी बन करके, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका दुश्मन है, बल्कि होगा ये कि लाखों करोड़ों लोग तो कह रहे हैं कि ये हमें जान से प्यारा है, ये हमारा स्वीट हार्ट है। टीनेज लड़कियों को भगत सिंह का पता हो ना हो, खुदीराम बोस का पता हो ना हो, विनय बसु का पता हो ना हो, पर वो कहेंगी नहीं, ये जो लफंगा है ये हमारा डार्लिंग है। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी हैसियत है कि तुमने उसको सर पे बैठा रखा है। सचमुच ये वही लड़के हैं जिन्हें स्कूलों से निकाला जाता है, ये वही लड़के हैं जो तमाम तरीके के बाल सुधार गृहों में पाए जाते हैं, ये वही लड़के हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी विषय पर 2 मिनट कोई समझदारी की, तमीज़ की बात नहीं कर सकते। देश का जो सबसे बड़ा लफंगा हो, अगर वो देश का सबसे बड़ा टीनेज सेलिब्रिटी भी बन गया हो, तो समझ जाना चाहिए कि अब बहुत ज़बरदस्त खतरा है। और इस तरह के खतरे एक नहीं, 1000 हैं। जब इतना आसान हो गया है ज़िंदगी में सफल, सक्सेसफुल कहलाना कि कुछ नहीं करना है, आ जाओ, सामने कैमरा रख लो और शुरू कर दो व्यर्थ प्रलाप, गाली गलौज, और रातों रात तुम स्टार हो जाओगे। तो फिर 1, 2 या 4, 5 स्टार ही क्यों हो, गली गली से स्टार क्यों नहीं निकलेंगे इसी तरीके के बेहुदे? यही तो अब रोल मॉडल्स हैं। और अगर इनको हर तरह की सफलता मिल रही है, पैसे की भी मिल रही है, ख्याति भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है, तो जो दूसरे टीनेजर्स या जवान लोग हैं वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलना चाहेंगे? बताओ भाई, कौन लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई करे और एक बड़े लंबे रास्ते पर चल करके ज़िंदगी में सफलता हासिल करे? करना क्या है? सबसे आसानी से तो हम खिंचते बुराई की तरफ ही हैं। तो जो सबसे गंदी और घटिया तुम्हारी बुराई हो, उसको आकर कैमरे पे प्रदर्शित कर दो, लोग आकर्षित हो जाएंगे। और सोशल मीडिया कंपनीज का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। माँ बाप यहाँ अपना टीवी देख रहे हैं, वो चंपू वहाँ पर बैठ करके यूट्यूब पर कुछ देखे जा रहा है। वो सुन क्या रहा था यूट्यूब पर, आपने देखा ये? अब आपको ताज्जुब हो रहा है कि मेरा चंपू शराब में और ड्रग्स में कैसे फंस गया। ऊपर उठने में हमेशा मेहनत लगती है ना, नीचे गिरना तो आसान ही होता है। आदमी के इतिहास में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त किशोर जवान लड़के लड़कियां हुए हैं, ऐसे हैं कि आप बिल्कुल उत्साह से, उमंग से, प्रेरणा से भर जाएं उनका जीवन देख करके। अक्सर उन्होंने बहुत छोटा ही जीवन जिया है, पर उनका वो छोटा जीवन भी आग की लपट की तरह रहा है। अभी मैंने जिन क्रांतिकारियों की बात की, वो सब आपस में जुड़े हुए थे अधिकतर। उनको क्या मिली हुई थी? एक दूसरे की संगति। जैसे एक मशाल से दूसरी लौ जलती है। तो ये भी अगर महान हो पाए, ऊंचे हो पाए, ज़बरदस्त हो पाए, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनको मिली सुसंगति का था। इनके ऊंचे आदर्श थे। उदाहरण के लिए बंगाल के जिन क्रांतिकारी लड़के लड़कियों की मैंने बात की, उनमें से कई सुभाष चंद्र बोस से अभिप्रेरित थे। तो उनके सामने एक उच्चतर आदर्श होता था। कल्पना दत्त के सामने सूर्यसेन का आदर्श था। जिस देश की जवान पीढ़ी बर्बाद हो गई, उस देश को अब दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा, जो दुश्मन सीमा पार होता है वो कम खतरनाक होता है। जो दुश्मन आपके ही समाज में बैठ गया है, आप में से ही एक बन के, बल्कि रोल मॉडल और सेलिब्रिटी बन के, वो ज़्यादा खतरनाक होता है।